नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। फाइनली एसएससी सीएचएसएल 2024 मेंस की जो आंसर की है वो आउट हो चुकी है। ऑफिशियल जो इसके रिगार्डिंग नोटिस है वो भी आ चुका है। तो आप सभी ने अपने जो मार्क्स हैं वो चेक कर लिए होंगे। तो आपका कितना क्या स्कोर बनना है इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी आंसर की आने के बाद हमारे पास 6300 प्लस एस्पिरेंट का डाटा आ चुका है। इस डाटा को हम अच्छे तरीके से यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। ये देखेंगे कि स्टूडेंट किस तरीके से स्कोर कर रहे हैं। 300 प्लस स्कोर करने वाले कितने एस्पिरेंट हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है, इसका भी मैं आपको रफली आइडिया देने वाला हूँ। बाकी वैकेंसी के रिगार्डिंग एक आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है, वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो चुकी है। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ इसका भी मैं आपको बाकायदा इस वीडियो में प्रूफ दिखाने वाला हूँ। उसके अलावा जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है आपका वो कब तक आ सकता है, तो इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जितने भी एस्पिरेंट जो सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी के लिए एक ही मूल मंत्र है। आपने देखा होगा कि सीएचएसएल में ढेर सारे एस्पिरेंट को टाइपिंग में प्रॉब्लम हुई है और टाइपिंग में ढेर सारे एस्पिरेंट फेल हो रहे हैं। तो अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करो, और टाइपिंग क्वालिफाई करना है तो प्रीवियस जो पैसेज हैं उन पे फोकस करो। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। बाकी यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए। इन्हीं पैसेज को कम से कम 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस करके कर लेना आप लोग। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेस कर सकते हैं। बाकी डेमो जो दीजिएगा डेमो बिल्कुल फ्री है। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं ऑफिशियल एसएससी ने भी बाकायदा नोटिस पब्लिश कर दिया है कि आंसर की आपकी आ चुकी है और आपने जो आंसर की है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी ने अपने जो मार्क्स हैं वो चेक कर लिए होंगे। और नॉर्मली क्या होता है, आप अपनी जब मार्क्स देख लेते हैं तो अपनी जो आंसर की है उसका डाटा रैंक मित्रा पे भी डालते हैं, तो वहाँ से आपको अपना जो पूरा स्कोर कार्ड है वो मिल जाता है। तो रैंक मित्रा का हमारे पास डाटा आ चुका है। 6300 प्लस एस्पिरेंट का डाटा है, तो इसका जो कंप्लीट क्रेडिट है वो मैं रैंक मित्रा को देता हूं। ठीक है, ये डाटा मैंने रैंक मित्रा से लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट ने, और ये जो मतलब डाटा है वो राय स्कोर के बेस पे डाटा है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे नॉमिनेशन का कोई पंगा है नहीं, क्योंकि एक ही दिन आपका एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 230, जैसे यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। यहाँ पे ये टोटल एस्पिरेंट है, ये यूआर कैटेगरी के, ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के, एससी के और एसटी के। अगर हम टोटल एस्पिरेंट की बात करें तो 230 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 6316 एस्पिरेंट हैं। 240 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 6258 एस्पिरेंट हैं। 250 है उससे ऊपर स्कोर करने वाले 6159 एस्पिरेंट है। उसके अलावा 260 है उससे ऊपर स्कोर करने वाले 6000 प्लस एस्पिरेंट है। 270 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 5726 एस्पिरेंट है। 280 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 5295 एस्पिरेंट है। 290 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले जो एस्पिरेंट हैं वो आपके 4589 हैं। उसके अलावा 300 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले कितने आपके 3567 है। उसके अलावा 310 स्कोर करने वाले आपके 2317 हैं। ये आप ऊपर जाओगे तो ये डाटा और डिक्रीज हो जाएगा। 320 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 1171 एस्पिरेंट है। 330 स्कोर करने वाले 330 या उससे आसपास स्कोर करने वाले जो एस्पिरेंट हैं वो 363 है। 340 के आसपास पहुंचने वाले 44 हैं। 350 वाला कोई भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर हम देखें 290 के आसपास जो एस्पिरेंट है, 290 या उसके आसपास स्कोर करने वाले जो एस्पिरेंट हैं वो टोटल जो एस्पिरेंट है वो 4589 हैं। ठीक है, और यहाँ पे वैकेंसी भी आपकी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो कट ऑफ पे इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। बाकी अभी क्या है कि अभी बहुत जल्द कट ऑफ के बारे में बता देना, थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। अभी क्या है कि ये डाटा थोड़ा सा बैरी होगा। अभी मैक्सिमम एक दिन का इंतजार करिए मैक्सिमम एस्पिरेंट का, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा तो है नहीं। तो जब मैक्सिमम एस्पिरेंट का डाटा हमारे पास आ जाएगा तो हम कट ऑफ को अच्छे तरीके से यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि कट ऑफ कितनी क्या आपकी जा सकती है। ठीक है, बाकी मैं आपको एक रफली आइडिया देता हूँ कि जो भी एस्पिरेंट यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से और उनका स्कोर 290 या उससे ऊपर बनना है तो मेरे हिसाब से वो सेफ हैं। एससी वाले जो एस्पिरेंट है 280 या उसके आसपास स्कोर बनना है तो आप सेफ हैं। एसटी वाले जो एस्पिरेंट है वो 270 या उसके आसपास स्कोर आपका बनना है तो आप मेरे हिसाब से सेफ है। बाकी अभी और एस्पिरेंट का डाटा आ जाए, क्योंकि ये जो डाटा है वो आपका वेरी करेगा। ठीक है, जब और भी एस्पिरेंट आएंगे तो और भी ये डाटा आपका वेरी करेगा। तो उसके बाद
मतलब एक दिन के बाद अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को एनालिसिस करेंगे, क्योंकि 10,000 से जब ज़्यादा एस्पिरेंट का डाटा आ जाएगा, 10,000, 15,000 या 20,000 के आसपास डाटा आ जाएगा, तो और अच्छे तरीके से एनालिसिस का किया जा सकेगा। ठीक है, तो बाकी रफली आइडिया के लिए आप समझ सकते हैं कि 290 अगर UR OBC EWS से आपके बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप मेरे हिसाब से सेफ हैं। SC वाले एस्पिरेंट 280 के आसपास अगर स्कोर बनना है और ST वाले जो एस्पिरेंट है 270 या उसके आसपास स्कोर बनना है, तो आप मेरे हिसाब से सेफ हैं। आपको कोई ना कोई एक पोस्ट जो है वो जरूर मिलेगी। बाकी आपकी वैकेंसी बढ़ गई है। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने CPO के बारे में बताया था कि CPO में आपकी वैकेंसी बढ़ चुकी है, और फाइनली आप देख सकते हैं SSC की तरफ से ऑफिशियल जो नोटिस है वो भी आपका आ चुका है कि CPO की जो वैकेंसी है वो बढ़ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब जो CPO की वैकेंसी हो गई फाइनली, टोटल जो वैकेंसी है वो 5122 हो चुकी है, जिसमें मेल की 4728 वैकेंसी हो चुकी है और फीमेल की जो वैकेंसी है वो 394 हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि CPO में भी इस बार अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। मैंने आपको बताया था कि CISF में 2000 प्लस वैकेंसी हो चुकी है, वो आप देख सकते हैं। CISF में ओवरऑल 2097 वैकेंसी आपकी हो चुकी है, तो CPO में वैकेंसी बढ़ चुकी है। यहाँ पे अब मैं क्यों कर रहा हूँ कि CHSL में भी आपकी वैकेंसी बढ़ गई है। आप ये देख सकते हैं, ये आपका CHSL का Tier 1 का रिजल्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो ओवरऑल इन्होंने एस्पिरेंट क्वालिफाई किए हैं वो 39,835 एस्पिरेंट क्वालिफाई किए हैं, जबकि जब नोटिफिकेशन आया था तो वैकेंसी कितनी बताई गई थी आपकी, 3712 वैकेंसी बताई गई थी। ठीक है, तो अगर इसके 10 गुना एस्पिरेंट क्वालिफाई करते तो 37,000 के आसपास जो एस्पिरेंट है वो SSC क्वालिफाई करते, लेकिन यहाँ पे 39,000 प्लस एस्पिरेंट क्वालिफाई किए जा रहे हैं। और ये भी आपको पता है कि SSC रूल अपने चेंज नहीं करते। अगर वो 10 गुना क्वालिफाई कर रही है तो 10 गुना ही करेगी, उससे कम कर सकती, ज़्यादा नहीं करेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 39,835 एस्पिरेंट क्वालिफाई किए गए हैं। तो यहाँ पे अगर 10 गुना के हिसाब से देखें तो वैकेंसी आपकी लगभग 4,000 के आसपास मेरे हिसाब से आपकी जा चुकी। बाकी ऑफिशियल जो इसका नोटिफिकेशन है वो SSC के द्वारा ही पब्लिश किया जाएगा, उसमें कंप्लीट आपको डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी, कंप्लीट जो चार्ट है वैकेंसी का वो आप देख पाएंगे। वो आपका उम्मीद है कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आने से पहले जो वैकेंसी का चार्ट है वो आ जाएगा। और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपका कब तक आ सकता है, तो आप ये मान के चलिए कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपका 18 से 20 दिसंबर के आसपास जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो आ जाएगा, और ये आपको 4 से 5 दिन भरने के लिए मौका मिलता है। यानी कि आप ये मान के चल सकते हो कि दिसंबर में आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आके आपसे भरवा भी लिया जाएगा। और ये उम्मीद है कि आपका मिड दिसंबर से पहले वैकेंसी का जो कंप्लीट चार्ट है वो भी आपको देखने को मिल सकता है। बाकी अभी और डाटा आएगा तो अच्छे तरीके से सारी चीज़ों का एनालिसिस किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बाकी सीजीएल वाले जो एस्पिरेंट हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई अच्छे तरीके से टाइपिंग पे फोकस करो, क्योंकि टाइपिंग आपके सिलेक्शन को बहुत हद तक डिसाइड करता है। और 250 पैसे जो हम आपको दे रहे हैं, बस इन्हीं पैसे को 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आपको हेल्प मिलेगी। एक दिन का डेमो बिल्कुल फ्री है, डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।